ऑफ लिविंग है, जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं वो वहां के यूरोप के सिटीजन्स को किस तरह मिले ईयू के बनने के बाद। एग्रीड। सबसे बड़ा एलिमेंट जो मैं क्वेश्चन यहां पे करना चाहूंगा पाकिस्तान के हवाले से, भारत के साथ अच्छे रिलेशनशिप आपकी जरूरत है या भारत की जरूरत है? भुट्टो साहब कामयाब हो गए, ये एक अलग बहस है, हर बंदे का अपना अपना नुक्ता नजर है। सवाल ये है कि हम आगे बढ़े हैं या इस बयान के बाद जो भारत ने दिया है हम वापस पीछे की तरफ चले गए। एक कि अब हम देख रहे हैं दुनिया भर में, मिसाल के तौर पे चाइना और इंडिया की मिसाल ले रहे हैं, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट उनका भी है, लेकिन वो समझते हैं कि ट्रेड जो है वो अपनी जगह पे रहना चाहिए। अब जर्मनी I'm sorry I'm cutting you over here, लेकिन 98% ट्रेड है यूरोपियन कंट्रीज की आपस में और हमारी इंडिया के साथ या बाकी नेबरिंग कंट्रीज है 2% है। तो इस कॉन्टेक्स्ट के साथ अब हमने अगर इस रीजन को उठाना है, हमारे मुल्क के अंदर कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं। जिस किसी ने भी यहां पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, हमने उसकी चीखें निकलवा दी। ठीक है, रिकोटेक की एग्जांपल आपके सामने मौजूद है, कारके की एग्जांपल आपके सामने मौजूद है। जुडिशियल एक्टिविज्म के नाम पर जो हमने इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के साथ किया, आज पाकिस्तान में कोई पैसे लगाने के लिए तैयार नहीं। फिर यहाँ पर टेररिज्म का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। टेररिज्म की वजह से कोई यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार नहीं है करने के लिए, और ना ही यहाँ पर कोई आपका जो बिजनेसमैन है वो यहाँ पर आकर कंफर्टेबल। पूछना चाहता हूँ मैं आपसे, टेररिज्म जो है दैट इज अ वेरी सीरियस इशू व्हिच वी आर फेसिंग राइट नाउ, इवन राइट नाउ। बड़े अरसे से हम फेस कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उसकी ग्रेविटी जो है वो बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा, लेकिन हम लोग उसको डिस्कस नहीं कर रहे। एंड द पीपल आई मीन द पीपल हु आर सिटिंग इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर और द पॉलिटिशियंस, मेजॉरिटी ऑफ सारे जो हैं वो नहीं समझ पा रहे। कुछ लोग हैं जो समझते हैं इस चीज़ को, लेकिन कुछ लोग नहीं समझ पा रहे इस ग्रेविटी को। सो वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर? तो देखिए यही राना भाई हमारे इश्यूज हैं कि हमारे दो बड़े इश्यूज हैं इस वक्त, जिनको हमने हर सूरत अगर हमने इसको एक कामयाब रियासत के तौर पर चलाना है, आज हम एक फेल्ड स्टेट का तस्वर पेश कर रहे हैं, और अगर हमने इसको कामयाब रियासत के तौर पर चलाना है तो दो इश्यूज हमें एड्रेस करने हैं, एक इकॉनमी और एक टेररिज्म। और अनफॉर्चुनेटली इस वक्त इन दोनों बड़े इश्यूज के ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं हो रही। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट सियासतदान अपनी लड़ाइयों के अंदर उलझे हुए हैं, दस्तों गिरेबां। हर रोज पिछले 7-8 महीने से टीवी के ऊपर एक टॉक शोज के ऊपर और तमाशा सुबह से लेकर शाम तक चलता है, और उसके अंदर एक दूसरे को गालियां दी जा रही हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस चीज का अदराक नहीं किया जा रहा कि आज पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई है वो श्रीलंका से ज्यादा हो चुकी है। Yes, you're right. एशिया में सबसे ज्यादा महंगाई इस वक्त पाकिस्तान में 48.1% इन्फ्लेशन, इट हैज गॉन थ्रू द रूफ। और यहाँ पर गुफ्तगू ही नहीं है उसके ऊपर। गुफ्तगू है कि इसने क्या कह दिया, ये रहेंगे या हम रहेंगे, ये कोई गुफ्तगू है? साढ़े इस रीजन में इस वक्त पाकिस्तान जो है वो एक एशिया के दरमियान एक दीवार बन के खड़ा है। काबुल से कलकत्ता जब तक हम सारे ट्रेड बैरियर्स नहीं खत्म करेंगे, इसमें अफगानिस्तान का भी बेनिफिट है, इसमें पाकिस्तान का भी बेनिफिट है, और इसमें इंडिया का भी बेनिफिट है। और हमारे जो असल चैलेंजेस है इन तीनों ममालिक के, देखिए चीन ने अपनी जो 60 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाल के उन्होंने एक मिडिल क्लास में लेकर आए हैं। ये जो रीजन है ये दुनिया की, चीन के बाद अब तो चीन से ज्यादा पॉपुलस होने जा रही है, तो हमें भी हमारा असल चैलेंज तो गुर्बत है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर करना, उनको एक बेहतर जिंदगी देना। तो वो उसी सूरत में मुमकिन है कि जब हम अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को थोड़ी देर के लिए, ये नहीं कि खत्म करें, साइड पे रखें और रीजनल इंटीग्रेशन को बढ़ाएं, और उस रीजनल इंटीग्रेशन के जरिए अपने लोगों की जिंदगी को ऊपर लेकर आए। और ये डूएबल चीज है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का एक आइडिया है कि जिसमें अफगानिस्तान भी बेनिफिट करेगा, पाकिस्तान भी बेनिफिट करेगा और इंडिया भी बेनिफिट। अच्छा, एग्जैक्टली आपके जहन में क्या है, व्हाट इज इन योर माइंड कि यहाँ से काबुल से कलकत्ता तक बैरियर्स कोई ना हो, लाइक दे शुड नॉट बी लाइक एनी। यूरोपियन यूनियन में राना भाई क्या है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड फ्रीडम ऑफ गुड्स, ट्रेड जो है। हाँ ठीक है। So you want that to be कि यहाँ पर हम exactly on the same pattern। देखिए एग्जैक्टली 2013 की मैंने एक स्टडी देखी, वो आखिरी स्टडी की गई है पाकिस्तान भारत ट्रेड के ऊपर, एक अमेरिकन इदारा था उन्होंने की थी। तो उस वक्त के जो ट्रेड वॉल्यूम्स थे दोज वर अराउंड $20 बिलियन पहले साल के, और ये 10 साल पुरानी स्टडी है, 11 साल पुरानी स्टडी है।
आज वो ट्रेड वॉल्यूम्स आपके इससे कहीं ज्यादा होंगे, नियरली, आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट बट आई कैन गेस कि सेफली के अराउंड $30 बिलियन। डेफिनेटली इससे भी ज्यादा हो सकता है। हम, ये एशियन सेंचुरी है, हमें इस खित्ते को अगर आगे लेकर बढ़ना है हम अपने मुल्क के अंदर, तो हमें, और इसका एक और बड़ा बेनिफिट है राना भाई, जो टेररिज्म की जो मैं बात कर रहा था, और हम सारे इस चीज़ के विटनेस हैं कि आजकल के जो हालात हैं उसमें हर रोज़ कोई ना कोई इंसिडेंट हो रहा है। अगर ये सोच कामयाब होती है काबुल से कलकत्ता तक, तो जो TTP है, जो इस वक्त दहशतगर्दी की सुर्खेल है पाकिस्तान में, तीनों रीजनल पावर्स के जो इंटरेस्ट्स हैं, फाइनेंशियल इंटरेस्ट आ जाएंगे, और अगर वो कोई कार्रवाई करती है तो इन तीनों रीजनल पावर्स की मुखालिफ होगी। मेरी नजर में पाकिस्तान की जरूरत है। क्राइसिस ही क्राइसिस है, हर तरफ से, चारों तरफ से घेरे हैं। IMF वाले भी जवाब दे चुके हैं। अफगान भाई जो आपने सारी जिनसे बहुत पैसा बनाया वो भी आंखें निकाल रहे हैं। हमारे चाइनी भाई भी जो है वो अपने सारी दुकान बंद करके तो वापस चले गए हैं। आपने काफी, हमारे आर्मी चीफ साहब ने जाके अब काफी उनको यकीन दहानियां कराई हैं, लेकिन अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस एक कंट्री कोलैप्स के पास है, वो कौन सा है? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की जरूरत थी कि इसको ठीक किया जाता, लेकिन एक बिग अपॉर्चुनिटी, ह्यूज अपॉर्चुनिटी मिस्ड। लेकिन मुझे अभी तक ये नहीं समझ आ रही। आरजू, मेरा सब्जेक्ट मैटर है सियासत को पढ़ना, पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना, और मैंने सारी जिंदगी ये पढ़ा है। 2 दफा लॉ स्कूल में गया हूं, लेकिन पाकिस्तान के बारे में जब चीजें सोचता हूं तो ना प्रेडिक्ट कर सकता हूं कुछ भी। उसकी वजह यह है, सख्त मायूसी है इस वक्त, और मेरे ख्याल में सिर्फ मैं अकेला मायूस नहीं हूं, 25 करोड़ अवाम मायूस है आज। लोग या तो डिप्रेशन की दवाइयां खा रहे हैं या मुल्क को छोड़ के भाग रहे हैं, और उसमें कोई इस वक्त वो किरण की उम्मीद कहते हैं वो नजर नहीं आ रही। जिस तरीके से इमरान खान पे पहले लोगों ने शर्तें लगाई थी, और जब से उन्होंने बजरिया उस्मान बुजदार जो उन्होंने पाकिस्तान को धोखा दिया मेरे ख्याल में, उसके बाद अब लोगों के हौसले पस्त हो चुके। दूसरा मैं यहां पे ये बताना चाहूंगा कि अफसोस के साथ है कि जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे, आज जो हादसा, जो रैलियां निकल रही हैं, और जिस तरीके से खान साहब ने अगले दिन काले चश्मे पहन के पाकिस्तान को फिर उन्होंने चैलेंज किया है, उसमें 3-4 चीजें मैं ऐड करना चाहूंगा आरजू, जो पाकिस्तान के लिए इंतहाई खतरनाक है। एक तो खान साहब ने अपने, या तो समझ ही नहीं आती कि मैंने पहले क्या कह चुका हूं। पहले वो कहते रहे हैं कि मुझे फलां मरवाने की कोशिश कर रहा है, मुझे फलां मरवा रहा है, जरदारी साहब ने पैसे दे दिए हैं, लोगों ने रिसीव कर लिए हैं, किसी नजूमी ने उनको बता दिया तुम्हें अदालत में मारा जाएगा, किसी नजूमी ने उनको कह दिया तुम्हारे सर में गोली लगेगी, तभी तो बाल्टी लेके फिर रहे हैं। लेकिन उस दिन उन्होंने व्हीलचेयर पे बैठ के बात कर दी। उन्होंने कहा मुझ पे पहले 2 हमले भी डर्टी हैरी ने किए थे, और अगला हमला भी वही करेंगे। बिल्कुल। ममालिक की मिसाल आप इजराइल से ले लें, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स है, लेकिन वो कहते हैं कि हमें उनके साथ बातचीत करनी चाहिए। डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप भी 2-3 कंट्रीज से शुरू कर दिए। ये आपके ख्याल में नहीं होना चाहिए कि हम बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट को अपनी जगह पर रखें, कश्मीर के मसले से पीछे बिल्कुल ना हटें, लेकिन जो दूसरे सियासी मामलात हैं, एंगेजमेंट से, वो शुरू की जाए? मैं तो जैसे आपको ऑलरेडी पता है, पिछले 20 साल से ट्रैक 2, ट्रैक 1 हुकूमत में जब फॉरेन ऑफिस में था तब भी इसमें बड़ा जो है हमने बड़े दिल लगा के इस पे काम किया। पाकिस्तानियों को थोड़ा खुद का भी जो है जायजा करना चाहिए। इन नफरतों में एक किरदार जो है हमारी पॉलिसीज का भी रहा है। हम बहुत सारी वो चीज़ें, हमसे कुछ गलतियां हुई हैं पास्ट में जो हमसे नहीं होनी चाहिए थी, और उन गलतियों ने मौका दिया जो नफरत के जो मर्चेंट्स हैं, जो ताजर हैं नफरतों के हिंदुस्तान में, उनको हमने मौका दिया प्लेट में डाल के कि ये देखो और नफरतें बढ़ाओ। तो वो तस्लीम करना कि हमारी भी इसमें कुछ कोताहियां हैं, और ये तस्लीम करना कि हिंदुस्तान से अगर बात होगी तो 2 इक्वल कंट्रीज की बेसिस पे बात हो सकती है।